हेलो एवरीवन। अगर आप सीमैट 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड इसके लिए अगर आप कोई बुक देख रहे हैं या कोई प्रैक्टिस कंटेंट आप ढूंढ रहे हैं तो एक अभी कॉन्सेप्ट की ई बुक है, इसको आप ले सकते हैं। ये एग्जाम ओरिएंटेड है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। इसमें क्या क्या डिटेल है सब कुछ आपको हम बताने वाले हैं और इसी वीडियो में डिटेल सब कुछ आपको हम दिखाते भी हैं। देखिए, ये जो ई बुक है ये स्पेशली सीमैट के लिए है। जो भी एनटीए का पैटर्न होता है उसी पे बेस्ड जो है ये सभी कंटेंट इसमें इंक्लूड है। सीमैट का एग्जाम जो है एनटीए कंडक्ट करा रही है 2019 से। तो 19 से लेके 2026 तक का जो पेपर हुआ है, अगर आपने प्रीवियस ईयर पे गो थ्रू किया होगा तो आपने देखा होगा कुछ ईयर जो है बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट टाइप के प्रॉब्लम आए हैं। कई बार पेपर थोड़ा सा मॉडरेट इजी भी आया है। तो सभी लेवल के क्वेश्चन जो है आपको इसी बुक में मिलेगा, ठीक है ना। कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड है एंड लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है, ठीक है ना। सब्जेक्ट वाइज है, कंबाइंड भी आप इसको ले सकते हैं। सबसे पहले जो है हम बात करते हैं जीएस के लिए, क्योंकि इसी का सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड है। कोई भी आप बुक देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी है। कैसे कम टाइम में इस चीज़ को कवर करें, तो इसके लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट जो है अभी कॉन्सेप्ट के पास है, स्पेशली जीके के लिए। क्योंकि जो सीमैट का पेपर होता है, जीके में कुछ फिक्स नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन हमने इस पे बहुत सारी वीडियो की है एंड सीमैट में हमने आपको बताया कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आउट ऑफ 20 क्वेश्चन, नियर अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन तो करेंट अफेयर होते हैं। 14 क्वेश्चन आपका स्टेट्स पोर्शन है। इसमें नियर अराउंड 6 से 7 8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहां से पूछे ही जाते हैं। अब वो क्या स्टैटिक पोर्शन है दिखाते हैं हम आपको। जो ई बुक है अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप पे आपको मिल जाएगा। एंड सबसे पहले जो है जीएस का कंटेंट हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये जो है सब कुछ टॉपिक वाइज इसमें इंक्लूड है। स्टार्टिंग में इम्पोर्टेंट 100 टॉपिक हम लोगों ने दिया है। आपको क्या करना होगा, डेली बेसिस पे 2 से 3 टॉपिक आप कवर करते रहिए। एक एक टॉपिक का जो कंटेंट है, कुछ कंटेंट 2 से 3 पेज के हैं, कुछ 1 पेज का है, कुछ नियर अराउंड 4 to 5 पेज के हैं। नियर अराउंड 6 to 7 ऐसे टॉपिक हैं जिसका कंटेंट नियर अराउंड 8 to 9 पेज का है। तो ये जो स्टार्टिंग के 100 टॉपिक हैं, हर बार आपके एग्जाम में मिनिमम 7 to 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। अब ये कैसे सब कुछ हमने क्लासीफाई किया है, देखिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, अलग से एक टॉपिक मिल जाएगा। इम्पोर्टेंट डैम का अलग से एक टॉपिक मिल जाएगा। इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, फेमस टेम्पल है, फिर फेमस प्लेसेस हैं। कप एंड ट्रॉफी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। पूरे इंडिया में जो डिफरेंट टाइप के डांस हैं, पर्टिकुलर किस स्टेट में ये फेमस हैं, ये सारे लिस्ट आपको मिल जाएंगे। एग्रीकल्चर फील्ड में कितने रिवॉल्यूशन हुए हैं, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। इम्पोर्टेंट डेज है, इम्पोर्टेंट कंट्री एंड कैपिटल। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है मैच द फॉलोइंग टाइप में, तो ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट कौन से हैं, फिर फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, कंट्री एंड पार्लियामेंट के नाम, ठीक है ना। पूरे डिजर्ट की लिस्ट, जितने भी लेक हैं इंडिया में, ऐसे मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपको यहाँ पे सेंसस रिपोर्ट मिल जाएगा। फिर हिस्ट्री में क्या किया है हम लोगों ने, एंशियंट अलग, मिडवल अलग, मॉडर्न अलग। इसको आप पढ़ लीजिए, नियर अराउंड 11 से 12 पेज का कंटेंट होगा। एंशियंट को एकदम शॉर्ट में हम लोगों ने पूरा ब्रीफ कर दिया है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं लास्ट टाइम तक पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, तो लास्ट टाइम में इसको रिवाइज कर सकते हैं आपने अगर पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो, ठीक है। फिर पूरे वाइस प्रेसिडेंट की लिस्ट, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। 4 ऑप्शन रहेगा, पूछ लिया जाएगा कि पूछा जाएगा कि इनमें से कौन वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे हैं। इसी तरीके से अवार्ड से रिलेटेड, इनमें से दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको नहीं मिला है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, इसका भी पूरा शॉर्ट नोट्स कवर है। जैसे विटामिन एंड डिजीज है, अब आप इस पर क्लिक करिए, आपको 1 से 2 पेज का कंटेंट मिल जाएगा। इसको आप जो है यहाँ से इजीली पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। फिर इस तरीके से ह्यूमन डिजीज है, सेम इसी तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर है। तो ये जो स्टार्टिंग के 100 टॉपिक हैं इसको आप पहले कवर कर लीजिएगा। फिर आप लास्ट में देखेंगे 100 से लेके 110 तक कुछ डिटेल नोट्स हैं। जैसे पूरा बायो है, बायो में क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये हम लोगों ने पहले दे रखा है। फिजिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है ये पहले दे रखा है।
100 जैसे ही कवर हो जाएगा तो एक बार आप ये डिटेल नोट्स देख लीजिएगा, इससे और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना? तो आपको जीएस में यही करना है, 100 टॉपिक करिए, उसके बाद से ये जो लास्ट के 10 टॉपिक हैं इसको कर लीजिए। फिर प्रीवियस 7 to 8 मंथ का करंट अफेयर हम लोग प्रोवाइड करेंगे, इसको कर लीजिएगा। तो आउट ऑफ 20 मिनिमम 14 15 16 क्वेश्चन आप जरूर से बना लेंगे। ठीक है ना? तो इस तरीके से पूरा जीके का कंटेंट है, साथ में करंट अफेयर भी आपको मिल जाएगा। फिर इसी तरीके से अगर आप इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में आएंगे तो पूरा जो है टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी थियरी कवर है, लास्ट में जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। फिर अगर आप लैंग्वेज में देखेंगे वर्बल में, तो इसमें भी जो है इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, इंपॉर्टेंट इंटोनिम सिनोनिम्स, क्योंकि इंटोनिम सिनोनिम्स बहुत सारे हैं। ठीक है ना? अब उसमें से कुछ हम लोगों ने इंपॉर्टेंट दे दिया है लास्ट टाइम में, आप इसको जरूर से पढ़ लीजिए। फिर जितने भी चैप्टर हैं सबके आपको इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब क्वांट एंड रीजनिंग है, इसमें क्वांट एंड रीजनिंग में थियरी पार्ट कवर नहीं है। इसमें जो है आपको केवल एनटीए पैटर्न के प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे परसेंटेज है। अब आप परसेंटेज में नियर अराउंड 80 to 90 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। डिस्काउंट टॉपिक है, पार्टनरशिप है, पाइप एंड किस्टन है, तो पूरा कंप्लीट अर्थमेटिक एडवांस, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है ना? कुछ और भी चीजें हम लोग इसमें अपडेट करेंगे। सेम इसी तरीके से लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग में भी जो है आपको सारी चीजें चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे आपको सारी चीजें मिलेंगी, इनफ होगा। क्वांट एंड लॉजिकल रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है कि नियर अराउंड क्वांट में 1000+ क्वेश्चन है ओवरऑल, लॉजिकल रीजनिंग में भी नियर अराउंड 1100 क्वेश्चन है। डीआई में, डीआई का कंटेंट हम आपको दिखाते हैं। डीआई में देखिए इस तरीके से आपको डीआई का कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है? जितने भी सेट हैं डेली बेसिस पे एक एक सेट सॉल्व करते रहिए। हर बार जो है आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं डीआई से, आराम से कवर हो जाएगा। डेली बेसिस पे आप अगर एक एक डीआई भी सॉल्व करेंगे, नियर अराउंड 40 50 डीआई सॉल्व कर लीजिए, इनफ है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है ना? उसके बाद से जितने भी पीवाईक्यू हैं इसको कर लीजिए। क्वांट में, लॉजिकल रीजनिंग में 2019 से लेके कंप्लीट 2016 तक, सॉरी 2026 तक के सभी पीवाईक्यू आपको मिल जाएंगे। इसको हम लोगों ने यूट्यूब पे कराया है। तो ई बुक सॉल्व करने के बाद आप अगर सभी पीवाईक्यू भी सॉल्व कर लेते हैं तो कुछ भी आपको सीमेट के लिए एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है ना? तो डीआई में नियर अराउंड आपको 500 क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। लैंग्वेज हमने आपको दिखा दिया, इसमें भी नियर अराउंड प्रैक्टिस के लिए 700+ क्वेश्चन है। जीके में पूरा जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कवर है। इनोवेशन में भी पूरा सिलेबस आपका कवर है, साथ में लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है। तो ये पूरा कंटेंट था ई बुक का। इसको जो है आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट का भी ले सकते हैं, अगर आप कंबाइन लेना चाहते हैं कंबाइन भी ले सकते हैं। इनरोलमेंट आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप से कर सकते हैं। ठीक है ना? सीमैट की अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की पीडीएफ है, उसमें क्या टॉपिक आपको पहले कवर कर लेना चाहिए उसको जरूर से करना चाहिए। उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, सीक्वेंस मैनर में हम लोगों ने दिया है। आप अभी कॉन्सेप्ट का जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है ना? एंड साथ में पीवाईक्यू भी आपको मिल जाएगा।